आजकल सोशल मीडिया पर लंडे के अंग्रेज, जिन्हें आसान अल्फाज में लिबरल्स कहा जाता है, उनकी तरफ से तूफान बदतमीजी बरपा है और उलमा के ऊपर इस तरह से लान तान की जा रही है और उनका एक पूरा एक प्लान है कि लोगों को उलमा से दूर किया जाए और उलमा का आपस में इख्तिलाफ बढ़ाया जाए। छोटे छोटे इश्यूज को उठाकर उसके ऊपर ही लंबे लंबे प्रोग्रामात करना, उल्टी सीधी बातें करना, उल्टे सीधे कमेंट्स करना, मतलब लोगों को बिल्कुल मुतनफ्फिर करने की कोशिश की गई है। पिछले दिनों मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की एक वीडियो है जिसमें हजरत ने एक रेंजर्स एहलकार के हाथ को चूमा। अब वो चंद हजार तनख्वाह वाला एक रेंजर्स का एहलकार जो उनका मुहाफिज था, हजरत ने उसके हाथ को चूमा तो उसकी वीडियो को इतना वायरल किया गया और फिर उसकी पैक पे खड़े होकर इस तरह का इंतशार फैलाने की कोशिश की गई कि उलमा आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हो जाएं, दीनदार हल्के जितने भी हैं एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हो जाएं। अब एक आलिम दीन मोहब्बत का दर्स देता है, अमन का दर्स देता है, वो प्यार और मोहब्बत बांट रहा है, तो आप उसके इस अमल को क्यों गलत वे पर लेकर जाते हो। आज रेंजर्स एहलकार के हाथ को चूमा तो आप लोगों ने उसको इतना ज्यादा मशहूर कर दिया। यही हजरत अपने तलबा के हाथ चूम रहे होते हैं, अपने असातिज़ा का माथा चूमते हैं प्यार और मोहब्बत का दर्स देने के लिए, लेकिन आप लोगों ने कभी वो वायरल नहीं किया। मगर आप लोगों ने एक छोटा सा अमल के एक रेंजर्स एहलकार के हाथ को चूमा तो आप लोगों ने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा कर दिया कि जी मौलाना फजल रहमान तो बहुत सारे इदारों के खिलाफ ये बोलते हैं और उन्हीं का अपना मौलवी देखो कि उनके हाथ चूम रहे हैं। तो अल्लाह के बंदरो, कुछ अकल को हाथ मारो, साजिश भी करनी है तो ढंग की करो। मौलाना फजल रहमान साहब एक सियासतदान है और वो सियासत के मैदान में खड़े हैं। अगर किसी भी इदारे की कुछ पॉलिसीज से किसी सियासतदान को इख्तिलाफ हो तो वो इख्तिलाफ करना उसका हक है, क्योंकि वो उस मैदान का शाहसवार है। मौलाना फजल रहमान ने अगर इख्तिलाफ किया है तो वो अपने मैदान के अंदर जो वर्किंग कर रहे हैं उसको सामने रखते हुए जो पॉलिसीज उनको लगा कि इसके ऊपर इख्तिलाफ करना चाहिए वो करते हैं। लेकिन मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जो है वो एक दर्स और तदरीस के मैदान के शाहसवार हैं। ये मदारिस वाले तो अमन का दर्स देते हैं, प्यार का दर्स देते हैं, मोहब्बत का दर्स देते हैं। आज जामिअतुर रशीद इतना बड़ा इदारा बन चुका है कि आप लोगों के इंग्लिश मीडियम स्कूल जिनकी आप लाखों रुपए फीस लेते हो और बच्चों की टके के नाम की तरबियत नहीं करते हो। जामिअतुर रशीद का स्कूलिंग सिस्टम हो, मदरसे का सिस्टम हो, यूनिवर्सिटी सिस्टम हो या डिप्लोमास का सिस्टम हो, इतना बेहतरीन है कि आपके इदारों को मात दे चुका है। आप लोगों को अपना सर शर्म से झुका लेना चाहिए। ये इदारा मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब चला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इतने बेहतरीन अंदाज में चला रहे हैं कि दुनिया के कोने कोने में जामिअतुर रशीद के फुज़ला मौजूद हैं। जामिअतुर रशीद से इल्म हासिल करके गए हैं लोग पूरी दुनिया के अंदर दीन की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद हैं, जो मुल्क और मिल्लत की खिदमत में आज भी लगे हुए हैं। लिहाजा अपनी जबानों को लगाम दो, लोग कभी भी उलमा से इंशाअल्लाह दूर नहीं होंगे। उलमा हमारे सरों के ताज हैं, बाइस इज्जत हैं, बाइस रहमत हैं। उलमा चाहे जिहाद के मैदान में हो, चाहे तबलीग के मैदान में हो, चाहे दर्स और तदरीस के मैदान में हो, चाहे तसव्वुफ के मैदान में हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी मैदान में हो और अल्लाह के दीन का काम कर रहे होंगे, वो हमारे सरों के ताज होंगे। बाकी रही बात इदारों की, इदारे क्या हैं? इदारे हमारे है ना, उसी में हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बेटे हैं, हमारे ही भतीजे हैं, हमारे ही रिश्तेदार हैं। भाई ये लोग तो आपके राहत और सुकून के लिए रात दिन अपनी जान हथेली पर रख कर बैठे हैं और आप लोग कहते हो कि मुल्क का आधा बजट खिला दिया। मैं तुम्हारे औलाद को जितनी तनख्वाह बोलोगे इंशाअल्लाह दूंगा और उसको आप तैयार करो कि वो बॉर्डर पर खड़े हो कि किसी भी वक्त आकर मौत उसको गले लगा ले। इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। ये जज्बा, ये जुनून उन लोगों में होता है कि जो मुल्क और मिल्लत की हिफाजत के साथ साथ अल्लाह के दीन की सरबुलंदी का काम करते हैं। लिहाजा जितने भी इदारे हैं हम उनका एहतराम भी करते हैं, उनसे मोहब्बत भी करते हैं। चंद लोगों की वजह से हम कभी किसी को तंज का निशाना नहीं बनाते और उलमा चाहे किसी भी मैदान में हो हमारे सरों के ताज। तो इसीलिए अल्लाह से दुआ है, अल्लाह
اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، علماء کی سرپرستی میں زندہ رکھے اور حق و صداقت کے ساتھ اہل حق علماء کے ساتھ رکھے، اور جب موت آئے تو موت شہادت کی ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔